अच्छा जी प्यारे दोस्तों, लीजिए मैंने डाउनलोड कर लिया है वो फॉर्म जो आपने 3 साल की बेस पे पेपर जमा कराने हैं। तो क्या क्या चीज़ें चाहिए जनाब, ये उन्होंने 10-12 चीज़ें जो लिखी हैं। टोटल 14 पेज का फॉर्म है जो आपने फिल करके देना है। काफ़ी बड़ी लंबी डिटेल है। एक एक महीने में जो अपनी सैलरी कमाई है लिखना है। जो आपके प्रूफ हैं सारे ये सही देखिए, ये ऐसे ही नहीं है कि जैसे पहले हम करते थे बस प्रूफ इकट्ठे किए और जमा करा दिए, 7 फीसद रुपये लगा दी। ये एक एक चीज़ लिख के भेजनी है, क्योंकि ये सिर्फ 14 पेज हैं जो आपने उनको भेजने हैं और उस पर फैसला होगा। बाद में आपको बुला के पेपर देखना वो बात की बात है, क्योंकि ये ऑनलाइन सेंड करने हैं। तो क्या डिटेल है इसकी सारी अब ऑफिशियली तौर पे मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। फॉर्म आपके सामने लगा रहा हूँ जनाब, ये आप देख सकते हैं। मैं आपके सामने स्क्रीन पे लगा देता हूँ, आप इसको ताकि देखते रहें कि जनाब क्या क्या चीज़ है जो आपको चाहिए। तो जनाब ये देखिए, ये वो फॉर्म है जनाब जो सारे डॉक्यूमेंट चीज़ें आपने जमा करानी है। तो इसकी डिटेल आपसे बताते हैं। 12 चीज़ें लिखी हुई हैं। ये इसको आगे मैंने देखिए यहाँ पे मैंने ये नंबर लिख दिए हैं कि 12 चीज़ें आपको टोटल होनी चाहिए। इनकी सारी डिटेल बताता हूँ। ये मैंने अपनी गंदी सी लिखाई में लिख दिया है, ज़रा गौर करें। और बहुत छोटा यहाँ से लिखा हुआ है, आपको पढ़ने नहीं होगा तो नीचे लिंक में जाएं। लिंक में यानी फॉर्म लगाया हुआ है, इसको डाउनलोड कर लें और आराम से पढ़ लीजिएगा। अभी मैं आपको ना 12 की 12 चीज़ें खुद एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए एक नंबर पे उन्होंने लिखा हुआ है आपको चाहिए जनाब आपका बर्थ सर्टिफिकेट। लिखते जाएं, अपना साथ कापी पेंसिल रखें, उर्दू में लिख लें। ये चीज़ें आपने तैयार करनी है, तो पंजाबी च लिख लो, जैसे आपकी मर्ज़ी है। आपको चाहिए नंबर 1 पे बर्थ सर्टिफिकेट अपने मुल्क से मंगवाएं, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है अक दिन सोंस अंतगाल। तो अपने यूनियन कौंसिल से अपने मुल्क से मंगवा के वहाँ से फ्रेश, पुराना नहीं चलेगा, फ्रेश मंगवा के उसको यहाँ पे अथोराइज ट्रांसलेट करवा लें। पा दो, ठीक हो गया जी। नंबर 1 के आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। दूसरे पे आपका वैलिड पासपोर्ट चाहिए, बस सिंपल वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। तीसरे नंबर पे डोमिसाइल चाहिए जनाब, आपका अपना डोमिसाइल है, अपना अपार्टमेंट वगैरह, टेंशन नहीं है। एडीएफ का बिल चाहिए और किराए की रसीद चाहिए। और अगर आप किसी के पास रहते हैं तो वो आपको डोमिसाइल देगा। उनके कार्ड की कॉपी चाहिए, हाथ का लिखा हुआ चाहिए और बिल की एक प्रूफ चाहिए कि बंदे ने डोमिसाइल दिया है। अगर आप जब इस 3 नंबर को देखेंगे ना तो इसमें उन्होंने कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि जो आपके पास किसी भी एसोसिएशन का डोमिसाइल है। एसोसिएशन से मुराद वो डोमिसाइल हैं जो आप लोगों ने पैसे देते हैं साल के और डोमिसाइल रखे हुए हैं कई जगह के। तो यहाँ पे लिखा हुआ कहीं नहीं ने, इसका भी शोर नहीं है कि इस पे जमा करेंगे या नहीं। मगर मैं आपको बोलूँगा कि जमा कराने में हर्ज नहीं है। अगर आपके पास मिसाल के तौर पे पेरिस का किसी एसोसिएशन का डोमिसाइल है, आप जमा करा दें। वो आपको बोलते हैं कि जनाब नहीं, हमें फिजिकल डोमिसाइल चाहिए, तो आप फिर देख लें, आप किसी से दे दुआ के करके फिजिकल डोमिसाइल किसी से लेके अरेंज कर लेना। या आप समझ लें कि यार पेरिस में मेरा अरेंज नहीं होगा तो मैं कहीं बाहर कहीं जमा करा देता हूँ किसी से लेके, तो उस तरह कर लें, तब भी टेंशन नहीं है। क्योंकि डोमिसाइल का कहीं भी मेंशन नहीं है कि एसोसिएशन का चल जाएगा, तो इसलिए डोमिसाइल का थोड़ा ध्यान करिएगा। तो तीसरे पे हो गया डोमिसाइल। चौथे नंबर पे जनाब उन्होंने लिखा है कि 3 आपकी फ़ोटो हैं, जो सोनी से अपनी फ़ोटो 3 बना के देनी है। साइज़ वगैरह उसका लिखा हुआ है, जो नॉर्मल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती हैं 3, वो देनी है। 5वें नंबर पे जनाब उन्होंने जो लिखा है वो फ़िलहाल के नहीं है। 5वें नंबर पे लिखा है कि जब कार्ड रिसीव करना है तो टैक्स देना है। तो वो तो अच्छी बात है, कार्ड दें तो टैक्स बोलो जनाब, उसी टाइम दे देंगे। जो होते हैं ना टिकट देते हैं, सिंपल आपको बताता हूँ, ताम फिस्काल, उसका कह रहे हैं 5वें पे। 6ठे नंबर पे लिखा है जनाब प्रूफ, जितने आपके प्रूफ हैं। 6ठे नंबर पे उन्होंने डिटेल से लिखा है प्रूफ देने हैं, सारे डॉक्यूमेंट, सारे प्रूफ जनाब कि आप 3 साल से फ्रांस में रह रहे हैं, किसी किस्म के भी हों। उसमें मैं आपको बता देता हूँ, एम्पो लिखा हुआ है, एड मेडिकल लिखा हुआ है, कोई किसी किस्म का वीज़ा है आपका यहाँ पे आने का, या कोई फ्रैक्चर है आपके पास, सिमें आपने रखी हुई हैं आपके पास जनाब, वो रसीदें जो आप अपने मुल्क पैसे भेजते हैं रिया मनीग्राम की, वो भी 100% वैलिड हैं। उसके अलावा कोई डॉक्टर के पास गए हैं, बैंक का जो भी प्रूफ है वो चलेगा। ये जनाब 6ठे पे लिखा है। 7वें नंबर पे लिखा है, 7वां नंबर में आगे थोड़ा जूम करके आपको इसकी डिटेल बताता हूँ, जिसमें आप कहते हैं जो फीस तो पे ही नहीं है तो सिर्फ बैंक का है, तो ये लिखा है उसमें सारी डिटेल बताता हूँ 7वें की। पहले 8वें पे चलें, 7वां में आखिर में बताता हूँ। 8वें पे लिखा है वही कि जनाब आप उसी शोबे में काम कर रहे हैं जो मेचियों तोंसियों है, वो होना चाहिए। यानी काम आप कोई और कर रहे हो जो मेचियों तोंसियों को लिस्ट में ही नहीं आता, तो वो नहीं है। मसलन आपके फीस पे मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है वोंदर द केस, मगर वोंदर द केस का तो कोई भी जनाब मेचियों तोंसियों नहीं है। ठीक हो गया जी। तो इसी तरह 9वें नंबर पे उन्होंने लिखा हुआ है कि जो आप काम कर रहे हैं
किसी किस्म का भी जो आप काम कर रहे हैं इसका कोई आपके पास डिप्लोमा है, कोई सर्टिफिकेट है तो और अच्छी बात है। ये ना भी हो तो टेंशन नहीं है, क्योंकि जितने शोबे में हमारे लोग काम कर रहे हैं उधर लिखा हुआ है कि बिना डिप्लोमे के भी एक्सेप्टेबल हैं। वो मैंने पूरी लिस्ट पढ़ी हुई है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। 10वें नंबर पे जो लिखा है, थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। उन्होंने कहा है कि प्रूफ दें कि जनाब आप फ्रांस में इंटीग्रेटेड हैं। इंटीग्रेटेड से क्या मुराद है कि यहाँ पे सोशल हैं, किसी के आपको कोई फ्रेंच पासपोर्ट वाला अटेस्टेशन लिख के दे जी ये बंदा अच्छा है, ये वो हम इसको जानते हैं, आप किसी से लिखवा लें। बेस्ट ऑप्शन है कोई भी फ्रेंच पासपोर्ट वाला, कोई आपका दोस्त यार हमसाया किसी से लिखवा लें, यार एक अटेस्टेशन बना दो, वो आपको बना देंगे कि ये बंदा जी अच्छा है, पुराना है, इधर रह रहा है, ज़बान थोड़ी बहुत जानता है, तो मेहनत करता है, तो काम से काम रखने वाला बंदा है। इसके अलावा लाइब्रेरी के कार्ड बनवाएं। जो भी लाइब्रेरी आपके घर के आसपास है सब भाई लोग एक एक कार्ड बनवा लें, 10-5 यूरो साल का बन जाता है, वो भी बहुत बड़ा आपका प्रूफ है। इसके अलावा किसी किस्म की किसी एसोसिएशन का आपके पास कार्ड है, कुछ है, लैंग्वेज सीख रहे हैं, किसी भी स्कूल में आपने इंस्क्रिप्शन की हुई है, भले अभी सीख नहीं रहे, दाखिला कराया हुआ है, दाखिला कराने का सर्टिफिकेट है, मैरी में जाके इंस्क्रिप्शन कराई हुई है कि मुझे लैंग्वेज का स्कूल दें, ये सारी चीज़ें आपके काउंट होंगी। ये बहुत ज़रूरी हैं, ये करवाएं, अच्छी हैं। ना कार वेले में एक दिन जाएं जाके करवा लें, शाम को भी हो जाते हैं ये काम, ठीक है जी। 11वें नंबर और 12वें नंबर पर जो 2 चीज़ें हैं वो जनाब जिसने पेपर आपके अप्लाई करने हैं वो खुद ही डाउनलोड करके तो वो आपसे साइन करवाने हैं। बस ये डिक्लेरेशन है कि आपने पोलीगामी नहीं की हुई है और आखिर पे कौन खादे एंगाजमो हैं फ्रांस de la रिपब्लिक का, ये जिसने पेपर आपके जमा कराने हैं वो खुद कर देगा, आपको साइन करवा लेगा। तो वापस आखिरी बात आते हैं 7 नंबर पॉइंट जो ज़रूरी है। 7 नंबर पॉइंट ये देखें, मैंने ज़रा इसको ना जूम करके लगाया है, इसमें लिखा हुआ है, मैं वर्ड बाय वर्ड पढ़ के आपको बताता हूँ। तो ये देखिए 7 नंबर में लिखा हुआ है जनाब के preuve d'exercice antérieur d'une activité salariée dans un métier en tension au cours des 24 derniers mois। 24 महीने पिछले 3 साल के प्रूफ हों और पिछले 24 महीने में जनाब आपका कोई भी मेचियों तोंसियों मतलब रंग, बिजली, रेस्टोरेंट का या जो भी बाकी फील्ड हैं उसके प्रूफ हों। 24 महीने के प्रूफ, क्या प्रूफ हैं? फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे उन्होंने लिखा है बुलेटिन दो सैलेर, आपकी फिश दो पेइयों, अगर आपके पास पिछले 24 महीने की फिश दो पेई हैं परफेक्ट है। ou à défaut relevé ou virement bancaire, देखिए परफेक्ट चीज़। अगर आपके पास पे स्लिप नहीं है, फिश दो पे नहीं है, तो आपके पास बैंक का गोलवे होना चाहिए जो प्रूफ दे कि आपको वीरमो आए हुए हैं, आपके अकाउंट में सोसाइटी ने पैसे हर महीने के महीने डाले हैं, ठीक है जी। इसके अलावा और भी मिसालें लिखी हैं कि काम का सर्टिफिकेट हो। सर्टिफिकेट काम का क्या होता है, कहीं पे काम किया है छोड़ दिया, वो आपको सर्टिफिकेट बना देते हैं जिस बंदे ने इस महीने से लेकर इस महीने तक हमारे पास काम किया है। या पोल एम्प्लॉय की कोई अटेस्टेशन हो, या आपका एम्पो, आपका जो एम्पो है वो जनाब avis d'imposition sur le revenu correspondant au période de travail। देखिए सिर्फ एम्पो है, आपने 18-20 हज़ार का एम्पो 15 हज़ार का डिक्लेयर किया हुआ है और वो उस साल का है और आप बोल सके इस साल मैंने इतना काम किया है, मेरा एम्पो डिक्लेयर है, तो तब भी काम हो जाता है। देख लीजिए आगे लिखा है एक्सेट्रा मसलन और भी चीज़ें हो सकती हैं। मसलन मालिक लिख के दे कि जनाब ये देखिए ये इस बंदे के पिछले 2 साल से वीरमो आ रहे हैं अकाउंट में, ये जनाब मैं इसको भेज रहा हूँ मगर मैंने इसको डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि मैं नहीं कर पाया, बस इतना लिख के दे दे। ना मालिक को 1% इससे नुकसान नहीं है, सोसाइटी को उन्होंने देखना ही नहीं है, सिर्फ उन्होंने आपके बैंक के जो गोलवे हैं वो देखने हैं कि वाकई जी बंदे के महीने पैसे आ रहे हैं। कभी महीना मिस भी हो सकते हैं, कभी महीना 2 वीरमो भी आ जाते हैं आगे पीछे से भी, वो भी खैर होती है जी। बोलें दोस्त का था उसके पास अकाउंट नहीं है। मैं कहने का मकसद ये है जनाब कि इस बेस पे हर बंदे को पेपर मिल जाएंगे, सिर्फ दौड़ करने की बात है। सोरती लेटर इशू हुए हैं, ये मसला है वो मसला है, सब मुझे पता है, मगर ट्राई मारने में क्या अर्ज है, आपका नुकसान है इसमें कोई? आप लोग ज़रूर ट्राई मारें। 7 नंबर पॉइंट है, ये मैंने फॉर्म नीचे लिंक में लगाया हुआ है, इसको डाउनलोड करें, किसी बंदे से पढ़वाएं, जिससे अप्लाई करवाने हैं उससे पढ़वाएं करें, ताकि आपको खुद सारी डिटेल पता चल जाएगी। तो बस इतनी सी बात है, ये सारा आपको बताने के लिए बार बार मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ, वीडियोस लगा रहा हूँ कि जनाब कोशिश करें और पेपर ले लें। कोई सवाल है कुछ पूछना है कमेंट करें, मैक्सिमम कोशिश है जवाब दूंगा। जो कहते हैं कि जी मेरे थ्रू जनाब अप्लाई करवाने, अप्लाई मैं कितनों के करूँगा, मैक्सिमम मैं कल से मेरे पास भाई लोग आके फाइलें दे भी गए हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ जितनों के करा सकूँ। आप भी कोशिश करें बंदा पकड़ें जो सही बंदा हो, क्योंकि 14 पेज हैं ये जो फॉर्म है, सही फिल करके देने हैं, मगरू नहीं लाने हैं, अच्छे से फिल करके दे जो बंदा वाकई नीयत से करे।
या जो सही फ्रेंच जानता है उसके पास बैठा के किसी दिन खुद फिल करवा के जमा करा दें। ऑनलाइन है, दिमाग सैम्पलीफी है, सारे परफेक्चर अभी एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि हर परफेक्चर की वेबसाइट पे क्लिक करें कि इधर जमा होने हैं। अभी वो बना नहीं है मगर दिमाग सैम्पलीफी पे आज भी जमा हो रहे हैं, आज भी जमा करा सकते हैं दिमाग सैम्पलीफी की वेबसाइट पे मेचियोन तोनसियों। ठीक है जी, और कोई सवाल है कुछ पूछने कमेंट कर लें। और जो कहते हैं कि जनाब आपके थ्रू ही कराने हैं तो जनाब जितनों के मुमकिन है कराऊंगा, वरना टिकटॉक पे मुझे रब्ता करें और मुझे मैसेज छोड़ दें तो मैं आपको एड्रेस बताऊंगा। ओके हो गया जी, मैक्सी।